हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल में। मैं हूं आपकी फ्रेंड न्यूट्रिशनिस्ट आस्था झा। और ये वीडियो जो है इसका पार्ट 1 न्यूट्रिशन से रिलेटेड पहले अपलोड किया जा चुका है और ये इसी टॉपिक में पार्ट 2 है फ्रेंड्स। तो अगर आप में से किसी ने भी न्यूट्रिशन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आगे देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि न्यूट्रिशन क्या है, और मैंने आपको यही बताया था कि न्यूट्रिशन का अर्थ जो है वो पोषक तत्वों से है, उन पोषक तत्वों से है जिनका प्रयोग कर शरीर जो है वो वृद्धि तथा विकास की प्रक्रियाओं को पूर्ण करता है। और जब इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, मतलब जो न्यूट्रिशन है वह कभी कम अथवा ज़्यादा हो जाता है, तो इन दोनों ही स्थितियों को कुपोषण के अंतर्गत लिया जाता है, चाहे वह अतिपोषण हो अथवा निम्न पोषण हो। और दोनों ही स्थितियाँ जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। अतिपोषण के एग्जाम्पल में आता है मोटापा अथवा विभिन्न पोषक तत्वों का शरीर में जमाव जैसे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। वहीं जब शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तब निम्न पोषण जनित विभिन्न परेशानियां जो हैं वो शरीर में दिखाई देने लगते हैं, उनके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, वेट लॉस एक्सेट्रा। तो व्यक्ति को पूरी कोशिश यह करनी चाहिए कि वह बैलेंस डाइट ले तथा शरीर को कुपोषण से बचाए, चाहे वह अतिपोषण हो अथवा निम्न पोषण। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पोषण का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है। तो इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जब पोषक तत्वों को लिया जाता है संतुलित मात्रा में, लेकिन उनका सही उचित रीति से पाचन एवं अवशोषण नहीं हो पाता, तब भी शरीर में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। वहीं कुछ बीमारी की अवस्था में कभी कभी कुछ पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, वहीं कभी कभी हमें कुछ पोषक तत्वों को कम मात्रा में भी लेने की आवश्यकता पड़ती है। वहीं हमने यह भी डिस्कस किया था कि हार्मोनल परिवर्तन जो होते हैं वह किस प्रकार से हमारे पोषक तत्वों के संतुलन को डिस्टर्ब करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अल्कोहल तथा मेडिसिन्स का जो इंटेक होता है वह भी पोषक तत्वों के चयापचय तथा अवशोषण को प्रभावित करता है। इसलिए जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करता है तो उसके शरीर में उसके एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो देखे जाते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति भोजन लेता है उसके बाद वह अल्कोहल भी लेता है, तब शरीर जो है वो अपने आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण उचित प्रकार से नहीं कर पाता है, और अल्कोहल जो है वो उन्हें बिना शरीर में अवशोषित किए हुए भी हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है तथा उन पोषक तत्वों का बेनिफिट हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। वहीं कुछ दवाइयाँ होती है, वे पोषक तत्वों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं और उन पोषक तत्वों को शरीर के उपयोग में लाए बिना उनके साथ बंध बना लेती हैं और उनको शरीर से बाहर निकाल देती हैं। इस प्रकार से जब कुछ दवाइयाँ ली जाती हैं तो उनके साथ में कुछ विशिष्ट प्रकार के पोषक तत्वों का इंटरैक्शन हो जाता है, जिसे फूड ड्रग इंटरैक्शन भी कहते हैं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं पोषक तत्वों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है, तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है उम्र की विभिन्न अवस्थाएं। स्क्रीन पे आप जो यह पिक्चर देख रहे हैं इसमें एक महिला के लाइफ साइकिल को दिखाया गया है। क्या इन सभी की कैलोरी रिक्वायरमेंट एक सी होगी? नहीं फ्रेंड्स। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो छोटी बच्ची है जिसने अभी अभी जन्म लिया है, इसे अपने वृद्धि एवं विकास के लिए, ताकि यह अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सके, कैलोरी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो उस आवश्यकता की तुलना में जब वह बच्ची बैठने लगती है, क्योंकि अब वह कैलोरी बर्न भी पहले की तुलना में अधिक कर रही है, इसलिए उसे अधिक कैलोरी की आवश्यकता इस एज में होगी। अब इस एज ग्रुप के बाद में जब यह बच्चे स्कूल जाने के लायक होगी तो स्कूल गोइंग जो गर्ल होगी यह पढ़ाई भी करेगी, साथ ही साथ यह अपने हम उम्र बच्चों के साथ में बाहर खेलेगी भी, आउटडोर गेम्स खेलेगी, तो उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। उसके बाद में जब यह बच्ची 15 साल की हो जाती है तब उसके शरीर में अधिक न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। और यदि इस अवस्था में जो लड़कियां हैं
विशेषकर लड़कियां अपने पोषण का ख्याल नहीं रखती हैं तो उस चीज़ का जो एडवर्स इफ़ेक्ट है उन्हें उसे लाइफ लॉन्ग भुगतना पड़ता है। बॉयज़ में भी होता है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो बॉयज़ में लॉस बहुत कम होता है, लेकिन गर्ल्स में यह लॉस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए लड़कियों को इस एज में खास कर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और बॉयज़ के लिए भी यह एज बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि जो हमारा शरीर है उसका फ्रेमवर्क जो है वो इसी एज में होता है। यदि किसी बच्चे में इस एज में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं तो उसे लाइफ लॉन्ग हेल्दी लाइफ जीने में बहुत मशक्क़त करने पड़ते हैं, और इस एज में यदि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत बढ़िया है तो उसकी आगे की लाइफ जो है वो आसान हो जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जब एक लड़की जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे उस फीमेल को अपने रिक्वायरमेंट के साथ साथ जो एम्ब्रियो है या जो गर्भस्थ शिशु है उसके लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और उसे अपने डाइट के थ्रू ही कंप्लीट करना होता है। और इस अवस्था में यदि बहुत अधिक रिस्ट्रिक्शंस किए जाते हैं या दोषपूर्ण आहार का चयन किया जाता है, जैसे जंक फूड हुआ, इस टाइप के अगर न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाए, उनका पेट भी भर जाए, लेकिन उनके जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो संपूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाती है। मतलब जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक मिनरल्स, विटामिन्स, तो अगर इनका इस एज में सही मात्रा में पोषण नहीं होगा तो जो गर्भस्थ शिशु है उसके हेल्थ पे भी उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। अब इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल होगा लैक्टेटिंग मदर का। तो जो लैक्टेटिंग मदर होगी उनकी आवश्यकता प्रेगनेंसी की तुलना में थोड़ी और बढ़ी होगी, क्योंकि उसे अब एक बेबी को फीड भी कराना होता है, तो उस बेबी के लिए कैलोरी और अदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसकी आवश्यकता माँ के थ्रू पूर्ण होगी। तो जो वह मदर है उन्हें अच्छी डाइट लेना बहुत आवश्यक है। यदि उनके आहार में पोषक तत्वों की कमी होगी तो डेफिनेटली उनके स्वास्थ्य में तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही बेबी है उसे उसका दुष्परिणाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। अब उसके बाद एक अवस्था आती है जब धीरे धीरे शरीर में नए निर्माण के कार्य नहीं होते हैं, मतलब इसके बाद जो है कैलोरी रिक्वायरमेंट नेक्स्ट लेवल पे घटना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि अब जो है शरीर बहुत ज़्यादा वृद्धि विकास की क्रियाओं में शामिल नहीं है। बहुत वृद्धि विकास तो जीवन पर्यंत चलते रहते हैं, जैसे नाखून, बालों का बढ़ना और शरीर के मेंटेनेंस के कार्य जो हैं वो चलते रहते हैं। इसलिए पोषक तत्व हर उम्र में आवश्यक होते हैं, लेकिन उनके अनुपात में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, क्योंकि वृद्धावस्था आते आते व्यक्ति का शरीर जो है वह उसका साथ नहीं देता तथा उनकी क्रियाशीलता भी प्रभावित होने लगती है। अब वह पहले जितने श्रम का कार्य नहीं कर पाती हैं, कुछ हल्के फुल्के कार्य ही कर पाती है, इसलिए उनका कैलोरी बर्न भी नहीं हो पाता उतनी मात्रा में जितना पहले हुआ करता था। इसलिए यदि अभी भी वह सामान्य कैलोरी लेती रहेंगी जितना अभी से 10 साल पहले लेती थी, तो उनकी जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वह घट चुकी है, लेकिन उन्होंने अपने डाइट में कैलोरी जो है वो कम लेना शुरू नहीं किया है। तो दुष्परिणाम स्वरूप क्या होता है, ओवरवेट हो जाएंगी वो, साथ ही विभिन्न जो अंग होते हैं शरीर के ऑर्गन्स में फैट का, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन चालू हो जाता है, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ एक्सेट्रा बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो धीरे धीरे होने लगती है। उसके बाद अगले 10 साल बाद उनके कैलोरी रिक्वायरमेंट में और कमी आ जाएगी, क्योंकि अब अभी से 10 साल पहले भी जो क्रियाशीलता वह कर पाती थी अब वह भी कम होने लगती है। कभी कभी वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाती हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पोषक तत्व हमारे शरीर में कितने आवश्यक हैं तथा उम्र की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पोषक तत्वों की आवश्यकता में भी परिवर्तन होते रहते हैं तथा इनका समायोजन भी अत्यावश्यक होता है। तो ये थे मेरे थॉट्स न्यूट्रिशन को लेकर फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बाय बाय।